गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आज हमारी 11वीं क्लास है और कल 11 थी, तो हम आपके दिवस के अनुसार एक दिन आगे चल रहे हैं। लेक्चर नंबर हमारा है 11। कल 11 थी और हमारी 11 साल हो रही है। तो लेक्चर नंबर 11 में हम हमारे टॉपिक पर आए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था खनिज पदार्थ, और कल की क्लास में हमने टॉपिक लास्ट लिखवा कर छोड़ा था खनिज पदार्थों के गुण या विशेषताएं। तो हमारा टॉपिक था खनिज पदार्थों के गुण। खनिज पदार्थों के गुण, देखो खनिज पदार्थों के गुण क्या क्या होते हैं हमने कल इसके बारे में समझाया। तो हम थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं उस बात को कि पहला पॉइंट हमने बताया था कि खनिज पदार्थ होते हैं जिनका आकार निश्चित होता है, इनके तत्वों का रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। खनिज पदार्थ होते हैं जो अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी या पारदर्शी हो सकते हैं। खनिज पदार्थ हल्के हो सकते हैं, भारी श्रेणी के हो सकते हैं, मध्यम श्रेणी के हो सकते हैं। खनिज पदार्थों में 2 प्रकार की चमक होती है, एक धात्विक चमक और एक कौन सी, अधात्विक चमक। तो इस प्रकार से हम एक एक करके पॉइंट लिखेंगे विशेषताओं के। पहला पॉइंट लिखेंगे कि खनिज पदार्थों में तत्वों का रासायनिक संगठन, तत्वों का रासायनिक संगठन निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, खनिज पदार्थ विभिन्न रंग के होते हैं। तीसरा हम लिख सकते हैं खनिज पदार्थों का आकार एवं रूप। खनिज पदार्थों का आकार एवं रूप निश्चित होता है, निश्चित होता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं खनिज पदार्थ हल्के, मध्यम व भारी हो सकते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे खनिज पदार्थों की विशेषताओं में कि खनिज पदार्थ पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, होते हैं। पारदर्शी भी हो सकता है खनिज, अल्प पारदर्शी भी हो सकता है
और अपारदर्शी खनिज भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 हमने बताया था कि खनिज पदार्थों में चमक पाई जाती है और ये चमक दो प्रकार की हो सकती है, धात्विक चमक और अधात्विक चमक, जिसमें धात्विक चमक तो धातुओं के समान जिस प्रकार से सोना चांदी में पाई जाती है और अधात्विक चमक अधातुओं के समान जैसे कांच, डायमंड आदि में पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि खनिज पदार्थ प्राय या सामान्यतः प्राय चमकदार होते हैं, जिसमें धात्विक चमक जैसे कोष्ठक में लिख लेना सोने चांदी की चमक, सोने या जैसे सोना गोल्ड, चांदी सिल्वर, चांदी की चमक। तो लिख लिया जिसमें धात्विक चमक व अधात्विक चमक, और अधात्विक चमक किसके समान, कांच, डायमंड आदि के समान। अधात्विक चमक जैसे कांच, डायमंड आदि की चमक। तो इसमें हमने लिखा जिसमें धात्विक व अधात्विक चमक हो सकती है, धात्विक व अधात्विक चमक हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे खनिज पदार्थों के गुण या विशेषताएं हमने पढ़ी है। अब इसके बाद हम खनिज पदार्थों का क्या देखेंगे, वर्गीकरण। पहले आप इसे नोट करोगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज पदार्थों का वर्गीकरण, और खनिज पदार्थों का वर्गीकरण को दो आधारों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों का वर्गीकरण, और उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों को दो भागों में बांटा है। एक है प्राथमिक खनिज मीन्स प्राइमरी मिनरल्स, एंड सेकंड है आपका सेकेंडरी मिनरल्स जिसे बोलते हैं द्वितीयक खनिज। अब ये तो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया, उत्पत्ति के आधार और रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पदार्थों को 7 भागों में 7 पार्ट्स, कितने भागों में 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखना है उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, और रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों को 7 भागों में बांटा गया है। तो हम हेडिंग लगाएंगे खनिजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ये लो भैया
वर्गीकरण। और सबसे फर्स्ट बेसिस इसका आधार है वो लिखोगे उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों का वर्गीकरण। और उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहली लाइन हमारी ये हो जाएगी कि इसके आधार पर खनिज पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं हमने बताया था अभी आपको। एक तो प्राइमरी मिनरल्स और एक सेकेंडरी मिनरल्स, मीन्स प्राथमिक खनिज और द्वितीयक खनिज, जिसमें फर्स्ट लिखेंगे हम प्राथमिक खनिज। देखो भैया, प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं आप ध्यान से समझोगे। देखो, प्राथमिक खनिज क्या होते हैं कि जब चट्टानों का निर्माण होता है तो चट्टानों के निर्माण के समय जो खनिज गर्म होते हैं, कि आपको पता है चट्टानों का निर्माण गर्म लावा से, तप्त लावा से हुआ था। तो उसी समय जब खनिज पदार्थ भी क्या हो जाते हैं? गर्म। तो जब गर्म खनिज पदार्थ ठंडा होकर जो ठोस रूप धारण कर लेते हैं, गर्म खनिज पदार्थ ठंडा होकर जो ठोस रूप धारण कर लेते हैं, उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं। और ये प्राथमिक खनिज होते हैं जो आवश्यक खनिज होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार 2 माइक्रोन से या 0.002 mm मीन्स मिलीमीटर से अधिक होता है। अब हम प्राथमिक खनिज के बारे में देखेंगे। प्राथमिक खनिज के अंदर लिखेंगे कि जब चट्टानों के निर्माण के समय खनिज पदार्थ गर्म या पिघली हुई द्रव अवस्था से शीतल मीन्स ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें प्राथमिक खनिज कहते हैं। ये खनिज तत्व आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें
आवश्यक खनिज तत्व, आवश्यक खनिज तत्व, आवश्यक खनिज तत्व कहते हैं। आगे लिख सकते हैं कि इनका आकार 2 माइक्रोन म्यू, या मैं बोल सकता हूं 0.002 mm से अधिक होता है। नोट करोगे इसको। प्राथमिक खनिज के पॉइंट और उदाहरण भी लिख लेना इसके साथ में। उदाहरण है माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, ऑर्थोक्लेज, हॉर्नब्लैंड आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं प्राथमिक खनिज के। इसके बाद प्राथमिक खनिज के बाद हम चर्चा करेंगे द्वितीयक खनिज तत्वों पर कि द्वितीयक खनिज किसे कहते हैं। दूसरा है हमारा द्वितीयक खनिज। देखो द्वितीयक खनिज का जो निर्माण होता है वो प्राथमिक खनिज से होता है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी कि जब प्राथमिक खनिज या चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से या भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं से बनने वाला जो खनिज पदार्थ होता है वो द्वितीयक खनिज कहलाता है। ये इतना आवश्यक खनिज तत्व नहीं होता जितना कौन सा आवश्यक होता है, प्राथमिक खनिज होता है। इसके अलावा प्राथमिक खनिज का आकार 2 माइक्रोन से अधिक था, जबकि द्वितीयक खनिज का आकार 2 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है। हम नोट करेंगे कि जब प्राथमिक खनिज या चट्टान पर भौतिक एवं जब प्राथमिक खनिज या चट्टान की लिखना की भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित खनिज पदार्थ, द्वितीयक खनिज
द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। दूसरी लाइन लिखेंगे, ये प्राथमिक खनिज की तुलना में, ये प्राथमिक खनिज की तुलना में कम आवश्यक होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लिख लेंगे कि इनका आकार 2 माइक्रोन या बोल दूं मैं 0.002 mm से कम होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें तो पाइराइट, जियोलाइट, इलाइट, पाइराइट, जियोलाइट, इलाइट, एपेटाइट। तो जितने भी टाइप है वो सब किसके अंदर आएंगे? द्वितीयक खनिज के अंदर आएंगे। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, गिब्साइट, हीमेटाइट, केओलिनाइट, जिप्सम आदि। ये सब किसके उदाहरण है? द्वितीयक खनिज तत्वों के उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने खनिज तत्वों का वर्गीकरण देखा, जो किसके आधार पर था? उत्पत्ति के आधार पर खनिज पदार्थों का वर्गीकरण था। इसके आधार पर हमने खनिज पदार्थों को 2 भागों में बांटा, एक प्राथमिक खनिज और एक द्वितीयक खनिज। अब नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पदार्थों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, और रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पदार्थों को हमने 7 भागों में बांटा है, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।